भारत के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर सभी अभिभावकों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षक साथियों को एवं परिवारजनों को नवजीवन परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज सबसे पहले मैं मेरे कर्म गुरु, जिसने मुझे कर्म करना सिखाया, शिक्षा जैसे कर्म को सिखाया, कोचिंग इंडस्ट्री को शिक्षा जगत में सीकर में जिनके जनक के रूप में जिनको जाना जाता है, इंजीनियर सरवण जी चौधरी, सीएलसी निदेशक, जो मेरे कर्मशीलता के गुरु हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज की चर्चा मैं केवल 3 ही बिंदुओं पे करना ज्यादा उचित समझूंगा, क्योंकि जिन वर्तमान परिस्थितियों में अपन बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, बहुत विचित्र हैं। और आज ये माने कि आज शिक्षक दिवस से बड़ा कोई पुण्य दिन नहीं होगा जिस पर एक शिक्षक ही उन समस्याओं से निदान दिला सकता है। उस शिक्षक से बात करें, अभिभावक अपनी भूमिका को कैसे निभा सकता है और विद्यार्थी अपने दायित्वों को कैसे निर्वहन कर सकता है, जिससे अपन पुरानी व्यवस्था में, पुराने सिस्टम में वापस कैसे आ पाएं और अपने सपनों को फिर से देखना शुरू कैसे करें। इन विषयों पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इस सीकर की शिक्षा नगरी में जिन अभिभावकों ने, जिन विद्यार्थियों ने विश्वास हम सब लोगों पे किया, यहाँ आए और हमें फिर से अपने बच्चे या विद्यार्थी ने अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए शिक्षा नगरी सीकर का चयन किया, उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मूल विषय पे आता हूं। विषय केवल इस वर्तमान परिस्थिति में जहां हम जानते हैं कि इस गुरु और शिष्य दोनों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कोविड के बाद की स्थितियां सबके सामने हैं। गुरु की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी। मैं उस मूल भूमिका पे आता हूं, मूल विषय वस्तु पे बात करता हूं और मूल विषय वस्तु पे बात करना चाहूंगा। मित्रों, शिक्षक साथियों, 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। पहली बिंदु, इन परिस्थितियों में शिक्षक की क्या भूमिका हो, इन परिस्थितियों में अभिभावक की क्या भूमिका हो, और इन्हीं परिस्थितियों में तीसरा बिंदु अपना जो रहेगा, एक विद्यार्थी का क्या दायित्व हो। इन पर बात अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्दे पे बात करता हूं, शिक्षक की भूमिका। मित्रों, बात यदि शुरू करते हैं तो एक शिक्षक की भूमिका को मैं बहुत सामान्य भाषा में आपसे लेकर के चलूं कि अपनी अब जो भूमिका है, पहले वाली भूमिका से थोड़ी सी अलग होगी। पहले क्या करते थे, शिक्षा नगरी सीकर में या जहां कहीं से भी अपने पास बच्चा आता था, वो एक कच्ची मिट्टी थी, लोचदार कच्ची मिट्टी होती थी। उस कच्ची मिट्टी को अपन आकार देने का काम करते थे। वर्तमान परिस्थितियों में 15 महीने के कोविड को झेल करके वो विद्यार्थी अपने पास आया है, वो अभिभावक अपनी उन परिस्थितियों में से निकल करके अपने पास लेकर आने का साहस जुटा पाया है, हिम्मत जुटा पाया है, उन आर्थिक व्यवस्थाओं से लड़ते हुए अपने पास पहुंचा है। तो निश्चित रूप से हमें याद रखना होगा, हमारे पास अब कच्ची मिट्टी नहीं है, हमारे पास वो सूखी धूल लेके आया है। हमारे पास मान के चलना पड़ेगा कि वो सूखी धूल आई है जो 15 महीने में सूख के धूल के रूप में कन्वर्ट हो गई, परिवर्तित हो गई। उस धूल से वापिस हमें लोच देख करके उसको कच्ची मिट्टी बनाना पड़ेगा। एक स्टेप पीछे की बात कर रहा हूं मैं। हमें प्रत्येक शिक्षक को उस धूल को कच्ची मिट्टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद पुनः अपना दायित्व हमें संभाल करके उसको आकार देना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत गंभीर दायित्व है। हमें कौटिल्य बन करके हमें चंद्रगुप्त तैयार करने होंगे, जो शिक्षा नगरी सीकर की मानस पटल पर फिर से वही नाम जो पहले दिए हैं, पहले जो विद्यार्थी यहाँ से आईएएस बने, जो यहाँ से आरएएस बने, जो यहाँ से आईआरएस बने, जो यहाँ से आरडीएस बने, जो नेवी एयरफोर्स में बहुत अच्छा काम कर पाए हैं, जो मेडिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर पाए हैं, देश के या आने वाले बच्चों के लिए वो एक रोल मॉडल बन पाए हैं, यूं कहें। वैसे ही रोल मॉडल वापस हमें तैयार करने पड़ेंगे। हमारी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। हमें उन बच्चों के मन मस्तिष्क रूपी कांच, जिसके ऊपर वो अपने सपने लिखता था, जिसके द्वारा, यूं कहें कि जिसके द्वारा वो अपने सपनों को देखता था, उस कांच पे जमी हुई धुंधली धूल को मिटाना होगा, उसको
साफ साफ उसके नए सपने दिखाने होंगे, उसको जगाना होगा उसको अंदर से कि तू आईएएस बन सकता है, तू आरएस बन सकता है, तू आरटीएस बन सकता है, तू आईपीएस बन सकता है, तू इंजीनियर बन सकता है, तू बहुत अच्छा मेडिकल के फील्ड में जाकर के डॉक्टर बन सकता है। ये सपने दिखाने होंगे वापस से, उसको जगाना होगा, उस मस्तिष्क के ऊपर जमी हुई धूल को, और उसमें साहस भरना होगा। यह शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूं, विद्यार्थी के साथ साथ अभिभावक, दूसरा बिंदु है अभिभावक की क्या भूमिका हो। मित्रों, अभिभावकों से निवेदन यही है कि 15 महीने बच्चा केवल आपके पास घर में रहा है, इस बात को गंभीरता से देखें। उस बच्चे की मन मस्तिष्क में क्या क्या उथल पुथल चला है। उसके शिक्षक आप थे, उसके माता पिता आप थे, उसके दोस्त आप थे। गंभीरता से आपने उसका अनुभव किया होगा कि उसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। वो सब चीजें आप एक अच्छे शिक्षक के साथ शेयर करके आप उसे बताएं कि मेरा बेटा इन गतिविधियों में इस तरह की बात करता था, ताकि हम शिक्षक एक अच्छा निर्णय लेकर के उनकी अच्छी आदतों को पुनर्बलन दें और बुरी आदतों को छुड़ाने का प्रयास करें। ये सब जानते हैं ऑनलाइन का, और ये जो टिपिकल कंडीशंस रही हैं उनमें ये सब समस्या एक अच्छा शिक्षक समझ सकता है और एक अच्छा अभिभावक समझा सकता है। फिर हम विद्यार्थी की बात करेंगे। तीसरा बिंदु विद्यार्थी का दायित्व है। बेटा, स्टूडेंट्स का दायित्व जो है वो ये है कि वो अपने लक्ष्य को अभी भी पहचान ले। अपनी इन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों को 100 साल में या 1 सदी में कोई कहीं एक बार देखा जाता होगा, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने नहीं देखा, आप लोगों ने बहुत जल्दी इसको देख लिया। उन परिस्थितियों को देखने के बाद अपने आप को पुनर्गठित करना होगा, संगठित करना होगा। अपने आप से खुद का गुरु खुद रहे हैं आप 15 महीने से। आपको अपने आप को समझना होगा, आपकी कमियों को आपका अवलोकन करना होगा। ये सब काम करें और अपने सपनों को फिर से बुनना होगा, उन धागों को फिर से पिरोना होगा, और फिर से वही एक नया एकलव्य बन करके तैयार होना पड़ेगा। मूल बातों की चर्चा यदि अपन करते हैं तो इस त्रासदी के दौर में हमें हमारी भूमिका शिक्षक के लिए बात करता हूं कि बहुत गंभीर है, आपको पहचाननी होगी। अंत में मैं मेरी शेखावाटी की भाषा में एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा, जो मेरे सहकर्मी जो थे उन्होंने मुझे कभी बताई थी कि एक गांव में कालू नाम का एक विद्यार्थी होता है। शेखावाटी की भाषा में भी मैं इसको शेयर करूंगा। वो कालू नाम का विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है, पढ़ाई में औसत था। अपनी पढ़ाई में औसत रहते हुए वो काम करता था। एक दिन उसने किसी बात पे उसके गुरुजी ने उसका कान ऐंठ दिया। ऐंठने का भी तरीका पहले होता था हमारे शेखावाटी में, कान में चौक का टुकड़ा डाल करके और फिर उसको पूरा जोर लगा के ऐंठते थे। तो गुरुजी ने वो कान, वो हमारे भी ऐंठे हुए हैं, गुरुजी ने वो कान ऐंठ दिया, थोड़ा जोर ज्यादा लग गया होगा। कालू ने स्कूल आना बंद कर दिया। गुरुजी ने 2 दिन 3 दिन इंतजार किया, फिर उसके मित्रों को, उसके क्लास के कुछ बच्चों को उसके घर भेजा, कहा कि कालू को जाके लेके आओ भाई। विद्यार्थी गए, उसकी मां को कहा कि भाई कालू को गुरुजी बुला रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहा। मां ने उससे पूछा कि कालू तुम कह रहा स्कूल क्यों कौन जा रहे हो? कालू ने जवाब दिया कि मां मैं स्कूल कौन जाऊं। मां ने फिर पूछा कि क्यों नहीं जा रहा तुम स्कूल, तन जाणू ही पड़सी। तो कालू ने कहा कि मां मैं स्कूल को नहीं जाऊं क्योंकि गुरुजी ने ओई कोनी बेरो के कालू का भी दर्द हुआ। वो बात आकर के शिष्य ने गुरु को बताया कि कालू ने ये कहा है कि गुरुजी ने ओई कोनी बेरो के कालू का भी दर्द हुआ है। कहने का मेरा मतलब यह है कि प्रत्येक उस विद्यार्थी के दर्द को समझते हुए अपने को काम करना पड़ेगा, और अभिभावकों को इस शिक्षा नगरी में उन शिक्षकों को चुनना पड़ेगा जो कालू के दर्द को जानते हुए काम कर सकें। उनके साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, जो उनको आईएएस बनने के लिए, आरएस बनने के लिए और मेडिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में और हर किसी फील्ड में बहुत सक्षम बनने के लिए यहां से नियम डाल सके, उन हाथों में बच्चों को सौंपना होगा और सभी शिक्षकों को कालू का दर्द समझना होगा। आज के शिक्षक दिवस पे आपको सभी को नमस्कार, धन्यवाद।